दोस्तों, मेरा नाम है उमा और मैं हूँ आपके अपने चैनल द माइंड रूट से। तो आज हम जो क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं वो रहने वाली है मोशन ऑफ द अर्थ। तो इसका मतलब होती है पृथ्वी की गतियाँ, पृथ्वी किस हिसाब से घूम रही है, गति कर रही है। और मैं उम्मीद करती हूँ आपने हमारी क्लास जो सेकंड तक है ज्योग्राफी की वो देख ली होगी, क्योंकि ये सीरीज़ में क्लासेस है। अगर आप एक भी चीज़ को मिस करते हैं, क्लास को मिस करते हैं, तो आपको अगला वाला समझने में बड़ी दिक्कत होने वाली है। और जब हम स्टार्ट ही बेसिक से कर रहे हैं तो क्यों ना हम मतलब कुछ भी ना छोड़ें। तो चलिए उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं, हम आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये देखो, ये हमारी NCERT वो है, ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि हम कहाँ से पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमारा कंटेंट का ओरिजिन का है, हमारा कंटेंट यहीं से है, लेकिन बस हम उसको प्रेजेंट करने ताकि आपको समझ आ सके। इसमें से फिर वो बुकिश वाला हो जाएगा, तो हम थोड़े से पॉइंट निकाल लेते हैं ताकि ईजी हो जाए आप लोगों के लिए समझना। तो यस, तो बिना टाइम को वेस्ट करते चलिए करते हैं स्टार्ट। तो देखो, हमारे अर्थ के क्या क्या मोशन है, क्या क्या गति में अर्थ मतलब घूम कैसे रही है, क्या कर रही है पृथ्वी। हमारी पृथ्वी है ना, दो तरीक़ों से घूम रही है। एक तो ये जिसको बोलते हैं रोटेशन, और एक होता है रिवोल्यूशन। ठीक है, एक बात और देखो, रोटेशन मतलब होता है सिंपली घूमना, वो घूम रही है एक जगह, खड़ी खड़ी घूम रही है, एक जगह खड़े खड़े घूमना इज़ रोटेशन। और रिवोल्यूशन किसी ऑब्जेक्ट के, किसी चीज़ को सेंटर में मान के उसके चारों तरफ घूमना, तो वो क्या हो गया, रिवोल्यूशन हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे रोटेशन के बारे में। रोटेशन क्या है, ये हमारा जो फर्स्ट डायग्राम है, ये रोटेशन। रोटेशन इज द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ऑन एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब अगर आपको हमारी पिछली क्लास याद है तो हमने उसमें एक्टिविटी, उसमें हमने दिखाया भी था कि हमारी पृथ्वी सन के मतलब अपने ही एक्सिस पे, सबसे पहले रोटेशन पढ़ा रहे हैं ना, तो अपने ही एक्सिस पे कैसे घूम रही है। हमारी पृथ्वी का एक एक्सिस है, एक्सिस क्या होती है, एक इमेजिनरी ये लाइन है, ये क्या हमारी एक इमेजिनरी लाइन है। इस एक्सिस पर, इस इमेजिनरी लाइन को एक्सिस बोलते हैं। इस एक्सिस पर खड़े होकर यूँ सोच लो, उस पर खड़ी है और फिर वहाँ क्या कर रही है, अपने उस पर ही घूम रही है। तो उस एक्सिस पे क्या कर रही है, वो घूम रही है, तो उसको बोलते हैं रोटेशन। और उसकी घूमने की डायरेक्शन कैसी होगी, मैंने क्या बताया था, V से याद करना, वेस्ट टू ईस्ट, WE, वेस्ट टू ईस्ट रहेगी। ठीक है, तो हमारी जो अर्थ है वो अपने ही उसमें मतलब क्या बोलते हैं, अपनी अक्ष पर या अपनी ही धुरी पर घूमने में कितना टाइम लगाती है, 24 घंटे। यानी इस इमेजिनरी लाइन के ऊपर खड़े होके ये 24 घंटे लगाती है पृथ्वी घूमने में। तो अब अगर मैं ये कहूँ कि मेरे लिए दिन कम पड़ रहा है, पूरा दिन बहुत कम हो गया है, तो मुझे बस पृथ्वी मतलब मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए एक दिन में, तो मैं क्या कहूँगी, पृथ्वी प्लीज़ आप थोड़ा टाइम और लगाओ, इस 24 घंटे को 26 घंटे बना दो। ये कुछ वो नहीं है, बस ये मैं बता रही हूँ कि कैसे दिन बड़ा हो रहा है वाली चीज़ बताने के लिए बता रही हूँ। तो क्या होगा, तो पृथ्वी क्या करेगी, और धीरे घूमेगी और उसको 26-27 घंटे कर देगी। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, पृथ्वी 24 घंटे ही लेती है अपने एक एक्सिस पर पूरा रोटेट करने में। ठीक है, और इसकी मूवमेंट रहती है वेस्ट टू ईस्ट। और इस मूवमेंट की वजह से क्या बताया था मैंने आपको पिछली क्लास में बहुत अच्छे से समझाया था। वैसे तो इस क्लास की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये हम क्लास 6 से पढ़ रहे, तो हर चीज़ बार बार रिपीट होगी, बट हर बार थोड़ा उसमें कुछ ऐड ऑन होकर हम पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ बेसिक से उठाएंगे जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, और कुछ नया होगा। हर बार वो फिर जो नया है वो पिछली क्लास के लिए बेसिक हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये मैंने कहा, ये जब रोटेट करते हैं उसकी वजह से क्या होता है, दिन और रात बनते हैं। तो ये देखो डे और नाइट कैसे बन रही है, ये सन है, ये अर्थ है, अर्थ ऐसे घूम रही है, इसके घूमने से एक हिस्सा तो सन के साइड होगा, दूसरा उससे अवे होगा। तो जो सन को फेस कर रहा होगा उसको बोलते हैं सनलाइट, और वहीं जो दूसरा हिस्सा होगा उसको क्या बोलेंगे, वहाँ नाइट हो रही है, क्योंकि वहाँ रोशनी नहीं पड़ रही है। द पार्ट ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन हैज़ डे एंड द पार्ट फेसिंग अवे फ्रॉम द सन हैज़ नाइट। इन शॉर्ट, रोटेशन की वजह से क्या होती है, दिन और रातें बनती हैं। और एक और चीज़ ध्यान रखना, आप इसको मत भूलना, एक हाँ मैं चलो बाद में बताती, पहले ये कंप्लीट करते हैं। तो ये हो गया हमारा रोटेशन कंप्लीट। एंड नेक्स्ट इज रिवोल्यूशन। अब रिवोल्यूशन क्या होता है, मूवमेंट अराउंड द सन। मैंने क्या कहा, सन को बीच में रख के पृथ्वी घूमे जा रही है, घूमे जा रही है, घूमे जा रही है। ठीक है, अब ये अपने ही एक्सिस पर तो ये 24 घंटे में घूम लेती है, लेकिन बेचारी पृथ्वी, सन का तो रास्ता बड़ा है ना, ऐसे सन के बिल्कुल सट के तो नहीं घूम रही है। क्या नहीं घूम रही है, क्योंकि हमें पता है कौन से नंबर पे, 3rd नंबर पे आती है हमारी पृथ्वी अपने सोलर सिस्टम पे, याद करवाया था 3rd नंबर पे होते भी, इसमें जलन नहीं है। ठीक है, अब देखो, तो रिवोल्यूशन ऑफ द इज द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। एक फिक्स जगह है, ये यहीं से जाएगी पृथ्वी, मतलब ऐसे ही ऑर्बिट में ऐसे ही घूमेगी, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्बिट, काइंड ऑफ पथ, हिंदी में बोले तो पथ मतलब एक रास्ता, इसी उस पर घूमेगी।
तो अब इसको डायग्राम को देखो, बहुत अच्छा डायग्राम है जो आपको समझ में आएगा, इन डायग्राम को भूलना नहीं है। तो ये देखो, ये हमारा हो गया सन, ये हमारी होगी पृथ्वी। मैंने एक चीज़ आपको पहले भी बताई थी जो आपको अभी भी नहीं भूलनी, इस चीज़ को तो कभी मत, ये मिस्टेक मत करना आप। अगर आप इसको, ये जो मैंने कहा था ना एक्सिस को, इस ऐसे डायरेक्शन में बना रहे हैं ना, तो इसको ऐसे ही बनाना। हमारी पृथ्वी थ्रू आउट क्लास ऐसे ही इसकी एक्सिस होगी, 23.5 डिग्री पे टिल्टेड है, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो अब ये देखो, ये क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, क्या कर रही है, रोटेट और रिवोल्व कर रही है, खुद अपनी एक्सिस पे रोटेट भी कर रही है और साथ साथ रिवोल्यूशन भी कर रही है, घूम भी रही है। अब ये कितना टाइम लगा रही है इस सूरज के चारों तरफ घूमने में। पृथ्वी है ना, हर बार हर साल 365 दिन तो लगाती है, उसका 1/4 भाग भी लगाती है, यानी 365 बाय इंटू 1/4 डे क्या करती है वो कंप्लीट करने में लगाती है, ठीक है। तो हर साल देखो, इस साल हो गया 365 और 1/4, फिर अगले साल फिर 2/4, फिर अगले साल 3/4, फिर अगले साल 4/4, तो यानी 4 साल बाद एक पूरा दिन ही एक्स्ट्रा बन के आ जाता है। तो इसलिए हम उसको क्या बोल देते हैं, लीप ईयर। इसलिए लीप ईयर हर 4 ईयर बाद आता है, समझे। लीप ईयर ये आगे और अच्छे से आएगा, अभी बस जस्ट एक बता रही हूँ, इसको बस दिमाग में रख लेना। 365 इंटू 1/4 डे में कंप्लीट करती है हर साल में, तो चौथे साल में जाके हमारे पास पूरा एक दिन एक्स्ट्रा बच जाता है, ठीक है, ओके। तो द अर्थ एक्सिस इज टिल्टेड बिकॉज ऑफ दिस टिल्ट। अर्थ की एक्सिस क्या टिल्टेड है, और इस टिल्ट की वजह से डिफरेंट पार्ट ऑफ अर्थ रिसीव डिफरेंट अमाउंट ऑफ सनलाइट। अब देखो, मैंने पिछली क्लास में आपको बहुत अच्छे से बताया था कि ये देखो, ये जो टिल्ट है ऐसे 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 ऐसे, तो ये हमारी ये पृथ्वी ऐसे है। अब ये देखो, यहाँ पर ये सनलाइट, अभी आगे मैं दिखाऊंगी ये सनलाइट कैसे पड़ रही है, उसकी वजह से क्या होता है, हमारे सीजन बनते हैं। अब ये देखो, यहाँ ये पड़ रही है, तो ये कौन सा होएगा, इस टाइम पर ये नॉर्थ साइड ऐसे झुका हुआ है ना, ये अगर मैं इसके बीच में से ये कर दूँ, ये नीचे साउथ रहेगा, नॉर्थ ये रहे, तो नॉर्थ के ऊपर ज़्यादा सनलाइट आ रही है एज़ कम्पेयर टू साउथ। तो नॉर्थ में तो क्या होगी, अभी समर होगी, और साउथ में क्या होगी, विंटर होगी। वहीं यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये साउथ वाला ज़्यादा फेस कर रहा है इसको, ठीक है। तो साउथ वाला, वैसे तो पृथ्वी पूरी घूमती है तो उस साइड वाला भी इधर आ जाएगा, उसको भी दिन महसूस है, लेकिन यहाँ पे सनलाइट साउथ साइड वाले पार्ट में ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ। तो नॉर्थ में इस टाइम पे सर्दियाँ होंगी, इस टाइम हम क्या मना रहे होंगे, सर्दियाँ मना रहे होंगे। लेकिन वही ये जो 2 कंडीशन है ना, इसमें अर्थ है ना तो नॉर्थ और ना ही साउथ, इक्वेटर पर डायरेक्ट लाइट पड़ती है। इन दोनों कंडीशन पे क्या पड़ती है, इक्वेटर पे डायरेक्ट लाइट पड़ती है। तो ये होती है, ये हमारी इक्विनॉक्स वाली कंडीशन होती है, तो अभी इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा बन गया सीजन, क्या हो गया, गर्मियों का, सर्दियों का। एक होता है क्या बोलते हैं, रेनी सीजन, एक होता है ऑटम, ठीक है। हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो, तो ये मैंने क्या बताया, इन शॉर्ट रिवोल्यूशन की वजह से क्या बन रहे हैं, हमारे सीजन्स बन रहे हैं। तो मूवमेंट अराउंड द सन 365 इंटू 1/4 डेज, और क्या बनते हैं, सीजन बनते हैं। तो चलिए अब एक चीज़ मैं समझाती हूँ आपको, वो है ये मैंने बता दिया आपको, ये नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है, ये ईस्ट है, और वेस्ट है। हमारी जो अर्थ है वो कैसे रोटेट कर रही है, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही है। अब एक चीज़ ये वाला वही मैंने बताने के लिए यहाँ डायग्राम बनाया कि हम इसकी पोजीशन को चेंज नहीं करेंगे। अब ये देखो, मैंने ये दिखाया, सन यहाँ पे किस पे, नॉर्थ पे ज़्यादा पड़ रही है, वहाँ पे साउथ पे ज़्यादा पड़ रही है। नॉर्थ पे ज़्यादा पड़ रही है सन रेज, तो क्या होगा, समर होगा, ठीक है, क्योंकि इधर के लिए क्या होगी, समर। जब इतना सिर पे तुम्हारे धूप रहेगी तो क्या रहेगी, गर्मी, जो आजकल के दिनों पड़ रही है। और जब ये क्या बोलते हैं, ऐसे टिल्ट होके इधर की साइड आएगी तो यहाँ क्या हो जाएगा, समर हो जाएगा। अब साउथ में समर हो जाएगा, नॉर्थ में क्या हो जाएगा, विंटर हो जाएगा। और ये दोनों कंडीशन में इक्वल पड़ रहा है उसके ऊपर। तो अब हम देखेंगे एक नई कंडीशन जिसको हम बोलेंगे स्प्रिंग एंड ऑटम। ये सीज़न क्या है, हमने समर सीज़न देख लिया, हमने विंटर सीज़न देख लिया। मैंने लास्ट क्लास में आपको ये चीज़ छोड़ी थी ताकि मैं आपको अच्छे से यहाँ समझा सकूँ। तो चलिए ठीक है, इस टाइम इसको वेस्ट नहीं करते टाइम को। अब देखो, हमने ये कंडीशन देख ली है कि जब सन डायरेक्ट, ये ऐसे हमारी अर्थ है, और इस कंडीशन में हमारे नॉर्थ साइड पे ज़्यादा क्या लग रही है, सन रेज नॉर्थ साइड। देखो एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ, हम बुक्स में एक चीज़ देखेंगे, हमारा इंडिया जो है, भारत है, वो कहाँ है, हमारा नॉर्थ साइड में है। अगर हम ग्लोब में देखते हैं, नॉर्थ में और ईस्ट में, हम नॉर्थ ईस्ट में है ग्लोब में। आई एम टॉकिंग अबाउट ग्लोब में हम नॉर्थ साइड में और ईस्ट में हैं। तो हमारी जो भी चीज़ होगी ना, हम मोस्टली चीज़ नदर्न हेमिस्फीयर के रेफरेंस में पढ़ेंगे, ठीक है। वैसे तो आप दूसरे को भी समझना, मैं यहाँ दूसरा भी 1-2 बार बता दूंगी, बट बाकी मेरा जो मेनली रहेगा वो नदर्न हेमिस्फीयर को लेकर रहेगा। तो ये देखो, नदर्न हेमिस्फीयर, यहाँ पर क्या पड़ रही है, नदर्न हेमिस्फीयर में समर आ रही है, क्योंकि सन की डायरेक्ट रेज पड़ रही है नदर्न हेमिस्फीयर पर। तो हाँ, समर होगी किसके लिए, नदर्न हेमिस्फीयर के लिए। वहीं दूसरी यहाँ पे विंटर, इसके लिए क्या हो जाएगा, विंटर हो जाएगा किसके लिए, सदर्न हेमिस्फीयर के लिए। वहीं से अपोजिट साइड में, इधर की साइड में, अब साउथ वाला जो रीजन है वो ज़्यादा सनरेज ले रहा है किससे,
तो सन की डायरेक्शन में है उसकी टिल्ट, तो अब क्या होगा इस कंडीशन में, यहाँ सदर्न हेमिस्फीयर में तो समर होगी और नदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होगी। और वहीं फिर अब ये जो दो कंडीशन है, इस कंडीशन में यहाँ तो नदर्न में ज़्यादा पड़ी थी, यहाँ सदर्न में ज़्यादा पड़ी, तो यहाँ क्या है, इन दोनों कंडीशन के अंदर क्या होता है, जो हमारा सन है, सन के ऊपर जो ये इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर डायरेक्ट सन रेज पड़ रही है इन दोनों ही कंडीशन में। लेकिन हम एक को स्प्रिंग सीजन बोलते हैं, एक ऑटम सीजन बोलते हैं। सबसे पहले तो इनका हिंदी में मतलब समझते हैं। जो स्प्रिंग होती है उसको वसंत ऋतु बोलते हैं, वही जो ऑटम होती है उसको हम बोलते हैं शरद ऋतु। तो थोड़ा सा एक बार मैं समझाती हूँ आपको। देखो ये डेट्स याद करना ना, ये देखो मेरे को याद नहीं रहती है, लेकिन आपको याद रहनी चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं और अगर आप वो करें तो वैसे ये याद रहनी चाहिए, लेकिन वो इतना बड़ा मसला नहीं है। अगर आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी आप डेट्स जल्दी याद कर लोगे। तो देखो स्प्रिंग और ऑटम में क्या डिफरेंस है, मैं इसको कैसे याद करती हूँ। देखो जो ऑटम है उसको बोलते हैं ऑटम, ऑटम में ओट है ना, ओट को मैंने याद किया कोट से। कोट किस में पहनते हैं हम, सर्दियों में। वही जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग क्या होता है, किसी हम जन भाषा में बोलते हैं कई बार कि पैरों में स्प्रिंग लगे हुए, यानी घूमता जा रहा है, वो इंसान बहुत घूम रहा है, इसके तो पैरों में स्प्रिंग लगे हुए, ये तो घूमता ही रहता है। और हम घूमते कब हैं, जब मौसम बहुत अच्छा हो। अब मौसम बहुत अच्छा कैसे होता है, दो कंडीशन में होते हैं, या तो जब सर्दियाँ चली जाती है तब होता है, सर्दियों के जाने के बाद। अब देखो दो चीज़ें आएंगी, जो ये ऑटम एंड स्प्रिंग है वो कैसे क्या डिसाइड होगा, मतलब कौन सी कंडीशन में क्या होगा वो देखते हैं। स्प्रिंग को याद रखना वसंत से, और वसंत कब आती है वो देखो। हम जब सर्दियाँ होती हैं तो क्या होता है, हमारे सारे के सारे ऑर्गन से सिकुड़ से जाते हैं, क्योंकि हमें बहुत ठंड लगती है, हम ठिठुर जाते हैं। किसमें, सर्दियों में। किसमें, सर्दियों में हम ठिठुर जाते हैं। तो जैसे ही मौसम में थोड़ी सी गर्माहट आती है, क्या आती है, थोड़ी सी गर्माहट आती है, यानी हम गर्मी की तरफ जा रहे थे, क्योंकि सर्दी के बाद क्या आएगी, गर्मी आएगी, लेकिन उसके बीच में कुछ और आएगा, वो हमारा कौन सा सीज़न होगा। तो मैंने कहा स्प्रिंग क्या है, जब स्प्रिंग मैंने वसंत होता है, और ये क्या होती है, सर्दियों के बाद आती है। कैसे आती है, जब बहुत सारी सर्दी थी, हमारे बिल्कुल ऐसे हाथ जम गए थे, हम कुछ काम नहीं कर पाते हैं। विंटर में हमारी प्रोडक्टिविटी इसलिए लेस हो जाती है क्योंकि हम बहुत ठंड होती है, ठीक है, और गर्मियों में इसलिए हो जाती है क्योंकि बहुत गर्मी होती है। लेकिन ये वाला देखो, जब सर्दी के बाद थोड़ी सी ठिठुरन खत्म होती है और आपको थोड़ा थोड़ा ठीक लगता है, तो हमारा मन करता है हम कहीं कहीं घूमने जाएं। कहीं कहीं घूमने किस में जाते हैं, हमारे पैरों में क्या लगे, यानी स्प्रिंग, और क्या हो गया यानी ये वसंत ऋतु। तो अब ये कंडीशन देखो, इधर हमारे टाइम यहाँ पर क्या है, हम नदर्न हेमिस्फीयर की बात करें, विंटर में क्या है, यहाँ नदर्न हेमिस्फीयर में क्या चल रही है, विंटर, ये वाला, क्योंकि ये सन से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ की विंटर। और जब विंटर से हम समर की तरफ जा रहे हैं, इस रास्ते पर आ रहे हैं, तो उसके बीच में हमारा आया कौन सा सीजन, स्प्रिंग सीजन। नदर्न, देखो ये लिख रखा है स्प्रिंग इन नदर्न हेमिस्फीयर, वहीं फिर उससे अपोजिट कंडीशन ऑटम क्या होगी, सदर्न हेमिस्फीयर में। हम एक की बात करें ताकि वरना कंफ्यूजिंग ना हो, या तो आप ऐसे लिखना सीख लो, नहीं तो लेकिन जब आपको याद करना है तो एक याद करो, दूसरा वैसे ही याद हो जाएगा, ठीक है। तो स्प्रिंग हो गई नदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, क्योंकि सर्दियों की ठिठुरन हो रही है खत्म। पेड़, अब हम बोलते हैं स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, एक वो बोलते हैं स्प्रिंग सीजन के अंदर होता है सन डायरेक्टली इक्वेटर पे होगा। और एक और बात है, जो ये ऑटम हो या फिर स्प्रिंग सीजन हो, दोनों ही कंडीशन में दिन और रात इक्वल से होंगे। वरना सर्दियों में हमारी रातें लंबी हो जाती है, दिन छोटे छोटे हो जाते हैं, वहीं गर्मियों में दिन बड़े हो जाते हैं और रातें छोटी हो जाती हैं, ठीक है। तो लेकिन जो इसमें है, इसमें क्या रहेगा, इनमें दोनों दिन रात बराबर रहेंगे, बट आगे जो कंडीशन आने वाले उसके हिसाब पे डिपेंड होता है, ठीक है। तो ऑटम क्या है, शरद ऋतु, और स्प्रिंग क्या है, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वसंत ऋतु। और इसमें क्या होता है, देखो जब सर्दी के बाद अचानक ये हल्की मौसम में गर्माहट आती है ना, तो क्या होती है, वो एक न्यू बिगनिंग होती है, हम नए नए डिसीजंस लेते हैं, हम ये कर देंगे। देखो क्या होता है ना, सर्दियों में दिन हमारे क्या होते हैं, छोटे होते हैं, और रातें बड़ी होती है। रातें बड़ी होगी तो नहीं, हम सो गए और सो कर उठेंगे, हम गिल्ट में उठेंगे कि यार हमने तो कुछ किया ही नहीं प्रोडक्टिवली। तो हम क्या करते हैं, वेट करते हैं कि थोड़ा मौसम ठीक हो, जिसमें दिन थोड़ा बड़ा होने लगे, क्योंकि काम करने का टाइम तो दिन में ही होता है। तो दिन बड़ा होगा तो क्या हो, वो न्यू बिगनिंग है, क्या है, न्यू बिगनिंग। हम किसी चीज़ को ऐसे कोरिलेट करेंगे तो हमें ईजिली याद होंगी चीज़ें। और इसमें क्या होते हैं, फूलों पे, पत्तियों में, मतलब जो पेड़ पौधे उनमें पत्तियां नहीं आती है, फ्लावर ब्लूम्स करते हैं, मतलब ये सब चीज़ें कंडीशन होती हैं किसमें, स्प्रिंग सीजन में, ठीक है। तो इससे याद करेंगे हम स्प्रिंग ना, किसके बाद आता है, सर्दियों की ठिठुरन के बाद हमारा क्या आता है, सर्दियों के बाद हमारा स्प्रिंग सीजन आता है। और फिर हमारी गर्मियाँ आ गई, और गर्मियों के बाद अब गर्मी इतनी चिप 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 ऐसा गर्मी गर्मी गर्मी, और उसके बाद जो थोड़ी सी राहत आती है उसको बोलते हैं शरद ऋतु। हम किसकी तरफ जा रहे हैं, हम ठंड की तरफ जा रहे हैं, हम कोट पहनने वाली कंडीशन में जा रहे हैं। अब हमें आगे आगे क्या पहनने पड़ेंगे, मोटे मोटे कोट डालने पड़ेंगे। तो ये हो गया हमारा शरद ऋतु। तो ऑटम इन नदर्न हेमिस्फीयर, स्प्रिंग इन सदर्न हेमिस्फीयर। देखो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई हों, लेकिन फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप दोबारा पढ़िए, मतलब इस क्लास को दोबारा रिवाइंड करके आप दोबारा भी पढ़ सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट टॉपिक की,
जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक रहने वाला है, वो है सोल्स्टिस। ये क्या होता है? ये वो कंडीशन है जब अर्थ या तो सन के बिल्कुल पास होगी या फिर सन से बिल्कुल दूर होगी। ठीक है, अब हम ये जो बात कर रहे हैं, हम जो सोल्स्टिस की अब बात करेंगे वो किसके उसमें कर रहे हैं? नदर्न साइड के में कर लो, तुम सदर्न वाला भी कर सकते हो। अब हमारी जो भारत है, हमारा जो इंडिया है वो नदर्न साइड में, तो हम उसके हर चीज़ को मोस्टली उससे लिंक करके बातें करते हैं। तो हम नदर्न हेमिस्फीयर के रिगार्ड में रेफरेंस में बात कर रहे हैं। तो उसके कंडीशन में दो होती है, एक तो समर सोल्स्टिस होता है और एक होता है विंटर सोल्स्टिस। तो जो समर सोल्स्टिस होता है, अब हम इसको डायग्राम से ही समझेंगे, ऐसे तो तुम परेशानी होते रह जाओगे। ये देखो, ये हो गया सन, ये हो गया हमारी अर्थ, ये भी हमारी अर्थ है, डिफरेंट कंडीशन में है। तो ये जो हमारी अर्थ है, अब इसमें क्या है? ऐसे टिल्ट हो रखी है और इसमें क्या हो रखा है? सन के बिल्कुल ये क्या रखा है? ऐसे झुकाव नदर्न हेमिस्फीयर का किसकी तरफ है? सन की तरफ है। तो ये क्या है? नियरेस्ट है। नदर्न हेमिस्फीयर नियरेस्ट है सन के, तो इसको बोलेंगे, मैंने क्या, दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो पास या फिर दूर। इस कंडीशन में क्या आ रहा है? पास आ रहा है, और पास वाली कंडीशन में कहाँ क्या है? समर है, तो इसको समर सोल्स्टिस बोलते हैं। अब दूसरी कंडीशन यहाँ है, ये नदर्न हेमिस्फीयर की, नदर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ जो साइड है वो क्या है? नियर है किसके? सन के, तो समर सोल्स्टिस। वही जो क्या बोलते हैं विंटर सोल्स्टिस क्या होगा? इसमें सबसे दूर होगा, नदर्न हेमिस्फीयर सन के दूर चला गया, बिल्कुल उस साइड मुंह फेर रखा है ना इसने, तो ये क्या हो गया? दूर हो गया। तो नदर्न हेमिस्फीयर क्या हो गया? डिस्टेंस पे चला गया, तो उसको बोले हैं विंटर सोल्स्टिस। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं इनके बारे में। तो ये क्या बताया मैंने? 2 होते हैं, समर सोल्स्टिस एंड विंटर सोल्स्टिस। इट हैपेंस 2 टाइम्स इन अ ईयर, साल में 2 बार, यानी सीजन सर्दी गर्मी के हिसाब से। ठीक है, तो अब देखें, चलो समर सोल्स्टिस क्या होता है? द समर सोल्स्टिस इज द डे व्हेन द नदर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड मोर टुवर्ड द सन। देखो मैंने यहाँ स्पेसिफिकली बताया नदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो हमने नदर्न हेमिस्फीयर टुवर्ड द सन होगा। ठीक है, इट रिसीव्स मोर सनलाइट एंड हैज़ द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर। इस टाइम इसमें सबसे ज़्यादा, इसने पूरे साल का सबसे लंबा दिन यही होगा। ठीक है, ओके। और इम्पोर्टेंट अब वो होती है 21 जून होती है, वो तारीख कौन सी? 21 जून के दिन सबसे लंबा दिन होता है। नाइट सबसे छोटी होती है और वेदर बिकम बहुत, उस दिन गर्मी होती है। वही विंटर सोल्स्टिस क्या होता है? विंटर सोल्स्टिस द डे व्हेन द नदर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन। सन से दूर, उसने सन से मुंह फेर लिया है और इसमें सनलाइट उसको सबसे कम मिलेगी। सनलाइट कम है तो क्या हो गया? रात लंबी होगी, दिन छोटा होगा। ठीक है, देखो ये चीज़ें मैं एक बताऊँ, ज्योग्राफी की एक खास बात है, चीज़ें सब पता है, तुम्हारे सामने फैक्ट्स पड़े, लेकिन तुम्हें उनको बार बार बोलना है। जैसे ये बड़ी होगी वो छोटा होगा, तुम्हें पता है दिन अगर बड़ा है तो रात छोटी होगी। ठीक है, दिन क्या है? बड़ा है तो रात छोटी हो जाएगी। तो इसमें होता है विंटर सोल्स्टिस में क्या होता है? आपका दिन छोटा होगा, रात बड़ी होगी। अब ये कौन सी डेट है? 21 और 22 दिसंबर अप्रोक्स ऐसा डे होता है, दिन होता है जिस दिन हमारी रातें छोटी नहीं, हाँ, दिन छोटा हो जाता है, रात लंबी होती है और वेदर बिकम, उस दिन ठंड बहुत होगी। ठीक है, तो ये था हमारा आज की क्लास का। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो आई होप आप सभी को ये क्लास समझ आई होगी। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप अपना कमेंट सेक्शन में अपना डाउट छोड़ सकते हैं, हम आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल पर, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें।